अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 के टॉपिक द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की। चैप्टर नंबर 8 जिसमें आपने न्यूट्रिशन के बारे में और फूड के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा कि आप फूड किस लिए ले रहे होते हैं, एनर्जी हासिल करने के लिए और बॉडी के दूसरे फंक्शन के लिए, ठीक। लेकिन जिस फॉर्म में हम फूड ले रहे हैं, क्या वो उस फॉर्म में हमें एनर्जी दे रही होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि फूड जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम ले रहे होते हैं और उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड जो है वो एनर्जी नहीं देगी। और हमें ये बात भी मालूम है कि एनर्जी जो है वो हासिल होती है हमें कहाँ पर? सेल में जाने के बाद, ठीक। और सेल आपको मालूम है एक माइन्यूट स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक। तो जिस फॉर्म में आप फूड ले रहे होते हैं, फूड उस शक्ल में तो नहीं जा सकती सेल के अंदर। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक फंक्शन रखा है जिसको हम कहते हैं डाइजेशन। और डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल इनटू सिंपलर फॉर्म नोन एज डाइजेशन। यानी जो फूड हम ले रहे हैं उस फूड का टूटना, कॉम्प्लेक्स शक्ल से चेंज होना, किसमें? सिंपलर फॉर्म में, जो क्या कहलाता है? डाइजेशन। अब जाहिर है ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करने के लिए किसी सिस्टम की जरूरत होगी, तो उस सिस्टम को हम कह रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा है। दिस प्रोसेस अकर बाय डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो हो रहा है, इसमें हम कहेंगे ये बन रहा है दो चीजों से मिलकर, दो कंपोनेंट से मिलकर। एक कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। दूसरा अदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स शामिल है उसके अंदर, ठीक है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड अदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स, ठीक। सबसे पहले अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक लॉन्ग ट्यूब है, ठीक। कैनाल से समझ में आ रहा है, कैनाल कहते हैं ट्यूब को है, ठीक। तो ये ट्यूब जो है वो स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होती है एनस पर, ठीक है। और तकरीबन ये 30 फीट या हम कह सकते हैं 9 मीटर लंबी होती है, ठीक है। यानी माउथ से जो है वो ट्यूब स्टार्ट हो रही है और ये ट्यूब, इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स शामिल हैं जो मुख्तलिफ साइजेस के और मुख्तलिफ डायमीटर के हैं, ठीक। और एंड हो रही है एनस पे जाके। तो सबसे पहले अगर हम माउथ की बात करें, माउथ है, माउथ ओपन होता है एक कैविटी के अंदर, ठीक, जिसको हम ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी कहते हैं। उसके बाद फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स जिसको आप हलक कह रहे होते हैं। फेरिंग्स के बाद एक लंबी ट्यूब आती है जिसको कहा जाता है एसोफेगस। एसोफेगस के बाद एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज स्टमक। स्टमक के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कॉइलिंग फॉर्म में रखा हुआ होता है हमारे एब्डोमेन के अंदर, दैट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को मजीद अपनी आसानी के लिए 3 पार्ट में तोड़ दिया गया। फर्स्ट पार्ट इज डिडेनम, सेकेंड जेजुनम, थर्ड पार्ट इज इलियम। इलियम लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट हो रही है जिससे जाके उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डिफरेंस क्या है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा हो जाता है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है जाके, उसका डायमीटर एक्सटेंड हो जाता है, ठीक। और फिर एक ओपनिंग के जरिए जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन बॉडी से बाहर ओपन हो रही होती है जिसको हम कह रहे होते हैं एनस, ठीक। समझ में आ रही बात। लार्ज इंटेस्टाइन को भी हमने तोड़ा है 3 हिस्सों में, सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम, ठीक है। रेक्टम का जो है वो लास्ट पार्ट है और वो ओपन हो रहा है एनस के जरिए बॉडी से बाहर। अब इस एलिमेंट्री कैनाल यानी इस पूरी ट्यूब को हम देख लेते हैं डायग्राम में, चार्ट के अंदर, कि किस तरह से ये हमको नजर आती है। ये देखिए, सबसे पहले माउथ था, ठीक है। माउथ के बाद माउथ ओपन हो रहा है कैविटी के अंदर जिसको हमने क्या कहा? ओरल कैविटी, ठीक, या जिसको बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। ये एक स्पेस है और इस स्पेस के अंदर जो है टंग भी शामिल
ग्लैंड्स में मौजूद होते हैं, जिसको हम सिलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। इसके 3 पेयर्स मौजूद हैं, ये आपको नजर आ रहा है, देखिए ये बिल्कुल एयरलोब के साथ जो है वो जॉस के करीब मौजूद है। ठीक है, एक सिलेवरी ग्लैंड का एक पेयर जिसको हम पैरोटिड ग्लैंड कह रहे हैं। ठीक, इसके अलावा एक हमारे जॉस के नीचे मौजूद होता है, इसको कहा जा रहा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक, और एक पेयर जो है वो टंग के नीचे मौजूद है, जिसको सबलिंगुअल ग्लैंड कह रहे हैं। ठीक है, ये तीनों पेयर्स जो हैं इनको हम सिलेवरी ग्लैंड कहते हैं, और ये सिक्रीशन करते हैं सलाइवा की, ठीक, थूक जिसको आप कह रहे होते हैं। उसके बाद ये ओरल कैविटी जो है कनेक्ट हो रही है आगे एसोफेगस के साथ विद द हेल्प ऑफ फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स जो है वो हलक जिसको आप कह रहे हैं, और फेरिंग्स के बाद जो है अटैचमेंट आ रही है एसोफेगस की, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक पैसेज है। ये ट्यूब आगे जाके कनेक्ट हो रही है इस बैग लाइक स्ट्रक्चर के साथ, जिसको स्टमक कहा जाता है। ठीक है, स्टमक एक जे शेप स्ट्रक्चर है, लोकेटेड है हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पर। ठीक है, जस्ट बीनीथ द डायाफ्राम, ये डायाफ्राम होता है यहाँ पर, उसके बिल्कुल नीचे मौजूद है। ठीक, ये स्टमक जो है, स्टमक आगे से कनेक्टेड है। ये आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसको हमने क्या कहा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसका फर्स्ट पार्ट डेडेनम कहलाता है, ये भी अभी आपने देखा। उसके बाद डेडेनम कनेक्टेड है आगे जाके, जो सेकेंड पार्ट था ये जेजेनम। ठीक, जेजेनम के बाद जो लास्ट पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज नोन एज इलियम। ठीक है, ये आपको इलियम नजर आ रहा है। इलियम जो है वो कनेक्ट हो रहा है जाके, अब देखिए यहाँ से डायमीटर बढ़ गया, यहाँ से स्टार्ट हो गई है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जिसको सीकम कहा जा रहा है। ठीक है, सीकम के बिल्कुल साइड पर एक जो है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसको जो है वो अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स के नाम से आप लोग वाकिफ होंगे। ठीक है, तो ये अपेंडिक्स यहाँ लगा हुआ होता है। सीकम के बाद जो सेकेंड पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का है, उसको हम क्या कह रहे थे, कॉलोन। ठीक है, अब कॉलोन जो ये पूरा कॉलोन का हिस्सा है, कॉलोन को भी मजीद जो है वो तोड़ दिया जाता है 3 पार्ट्स में। एक जो है वो असेंडिंग कॉलोन कहलाती है, ऊपर की तरफ जा रही है, फिर जो टर्न होती है यहाँ से, इसको ट्रांसफर कॉलोन कहते हैं, और फिर ये इसका लास्ट पार्ट जो है ये नीचे की तरफ जब आ रही होती है, इसको हम डिसेंडिंग कॉलोन कह रहे होते हैं। ये देखिए, ठीक है, नीचे की तरफ आ रही है। और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट था, इसको क्या कहा जा रहा था, रेक्टम। ठीक, रेक्टम जो है फिर ओपनिंग के जरिए बॉडी से बाहर ओपन हो रहा है, जिसको कह रहे हैं हम एनस। ठीक, समझ में आ गया। ये तमाम पार्ट जो हमने यहाँ एलिमेंट्री कैनाल के डिस्कस किए, ये सारे पार्ट आपने यहाँ चार्ट में देख लिए। अब आपने खुद देखा कि इसके अंदर कोई बीच में ओपनिंग नहीं है, कुछ नहीं है ऐसी चीज के वो बीच में से ट्यूब जो है वो कट हुई हुई है, ऐसा कुछ है, ये कंटिन्यूअस पूरी ट्यूब है। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल के साथ हेल्पफुल है कुछ ऑर्गन्स, जिनमें लिवर और पेंक्रियास शामिल थे। अगर हम लिवर और पेंक्रियास को देखें, ये लिवर मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, लिवर अगरचे के हिस्सा नहीं है एलिमेंट्री कैनाल का, लेकिन ये कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ बाइल डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के साथ, ड्यूडेनम जिसको कह रहे हैं। ठीक है, ये लिवर एक ग्लैंड है, ये अपनी सिक्रीशन, ग्लैंड है तो यकीनन सिक्रीशन करेगा। ये सिक्रीशन अपनी बाइल जिसको हम कहते हैं वो स्टोर करता है। यहाँ पर आप देखिए गॉल ब्लैडर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर, और गॉल ब्लैडर जो है बाइल डक्ट के साथ अटैच हो रहा है ड्यूडेनम के साथ। ठीक है, अपनी सिक्रीशन भेजेगा जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होगी। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये हेल्प करता है। दूसरा पार्ट पेंक्रियास था, ये पेंक्रियास आपको नजर आ रहा होगा। इसको अगर आप यहाँ देखिए तो ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ ओपन करके दिखा दिया, ये पेंक्रियास है। पेंक्रियास भी ड्यूडेनम के पार्ट के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ट्यूब, जिसको हम पेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। डक्ट मीन्स ट्यूब। ठीक है, और ये पेंक्रियास भी अपनी सिक्रीशन जो है वो भेजता है पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट, जिसको क्या कहा जा रहा है, ड्यूडेनम। ठीक है, क्लियर हो गया। ये दोनों चीजें जो है
दोनों पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल और अदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स में लिवर और पैंक्रियास शामिल है, इनके कंबाइन एक्शन से जो है वो क्या होता है, प्रोसेस डाइजेशन का। ठीक है, और डाइजेशन जो है वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फॉर्म नोन एज डाइजेशन। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। ठीक, चलें अब बात करते हैं हम स्टेप्स की, कि डाइजेशन जो है वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा होता है, किस तरह से जो है ये काम कर रहा होता है। ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है जितना हमने डेफिनेशन में बताया कि फूड टूट रही है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल फॉर्म में आ रही है, तो इतना सिंपल नहीं है जितना हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है 4 स्टेप्स में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कहलाता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, यानी फूड को माउथ से एंटर करना। ठीक है, ये इंजेशन है। सेकेंड स्टेप जो है डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है 3 स्टेजेस पे। ठीक, एक कहला रही है मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन हम कहते हैं फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी जिस तरह फूड जब माउथ में चला गया तो जो ओरल कैविटी है वहाँ टीथ मौजूद है, टीथ की मदद से जो है च्यूइंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, च्यू कर रहे होते हैं हम फूड को, जिसको हम मेस्टिकेशन भी कहते हैं। तो फूड क्या हो रही होती है, छोटे पीसेस में टूट रही होती है। तो ये क्या होगी, कौन सी डाइजेशन कहलाएगी, ये मैकेनिकल डाइजेशन है, यानी फूड जो है फिजिकली टूट रही है अपने स्मॉलेस्ट कंपोनेंट में। ठीक, नेक्स्ट स्टेज जो है डाइजेशन का, दैट इज नोन एज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस, यानी जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं मुख्तलिफ ऑर्गन में, वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो उनके साथ जो है फूड जब मिक्स होती है तो उसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन। ठीक, और इन जूसेस के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ठीक, एंजाइम्स क्या है, आप पढ़ चुके हैं पहले कि वो एंजाइम्स जो है वो प्रोटीनस स्ट्रक्चर है और एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं और वो केमिकल रिएक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ठीक, तो ये एंजाइम्स जो हैं फूड को तोड़ रहे हैं उसके सिंपलेस्ट कंपोनेंट, केमिकली तोड़ रहे हैं सिंपलेस्ट कंपोनेंट में। ठीक, तो इस तरह से केमिकल डाइजेशन कंप्लीट हो रही है। यानी 3 स्टेजेस किस तरह हुए हैं कि मैकेनिकल डाइजेशन, पहले तो फूड फिजिकल ब्रेक डाउन हो रहा है उसके अंदर, फिर उस फूड में जब मिक्सिंग हो रही है जूसेस की और उन जूसेस में जो एंजाइम्स मौजूद हैं वो एंजाइम्स फिर एक्ट कर रहे हैं उस फूड के ऊपर और उस फूड को केमिकली तोड़ रहे हैं उसके सिंपलेस्ट कंपाउंड। ठीक है, समझ में आ रही बात। इस तरह से डाइजेशन कंप्लीट होती है। जब डाइजेशन केमिकली डाइजेशन कंप्लीट हो गई तो अब फूड तैयार है कहाँ जाने के लिए, ब्लड में जाने के लिए, और इसको हम कहते हैं, इसका थर्ड स्टेप कहलाता है ये डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन, यानी ट्रांसफर डाइजेस्टिव फूड इनटू द ब्लड। यानी फूड अब कहाँ जाएगी, ब्लड में एब्जॉर्ब होगी और ब्लड फिर उसको लेके जाएगा सेल तक पहुंचाएगा, मुख्तलिफ ऑर्गन तक जाएगा, फिर सेल तक पहुंचाएगा ताकि सेल उसमें से क्या कर सके, सेल में जो एनर्जी रिलीज का प्रोसेस होता है वो हो सके। ठीक है, फोर्थ स्टेप जो डाइजेशन के प्रोसेस का है दैट इज नोन एज ईजेशन। ईजेशन क्या है, रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो फूड डाइजेस्ट हो गई, बाकी बच जाने वाली जो फूड है वो क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको बॉडी से ज़्यादा, उसको बॉडी की जरूरत नहीं, बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है, तो उसे बॉडी से एक्सपेल आउट होना जरूरी है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ईजेशन। क्लियर हो गया। तो ये डाइजेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ईजेशन के जरिए। इसके अलावा आपको यहाँ एक और चीज नजर आ रही होगी जिसको हम कहते हैं प्रोपल्जन। प्रोपल्जन क्या है, आपको मालूम है एलिमेंट्री कैनाल हमने बात की कि वो स्टार्ट हो रही है माउथ से और खत्म हो रही है एनएस पर, और कंटिन्यूस ये ट्यूब है और इसमें फूड जो है मूव कर रही है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में। तो ये मूवमेंट जो है असल में होती है बाय पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या है, आपको ये बात भी मालूम है कि जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो बनते हैं स्मूथ मसल से मिलकर, और मसल्स की एबिलिटी क्या होती है कि उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की सलाहियत होती है। ठीक है, तो मस्कुलर मूवमेंट जो है, एक मस्कुलर रिदमिक मूवमेंट जो है वो कहलाती है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जिसकी मदद से फूड आगे की तरफ बढ़ती है।
और दिस मैकेनिज्म इज नोन एज प्रोपल्जन। प्रोपल्जन होगा तो फूड आगे जाएगी तो ये डिफरेंट स्टेजेस जो डाइजेशन के थे वो कंप्लीट होंगे। क्लियर हो गया? तो आपको उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। डाइजेशन क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फॉर्म। ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है जितना ये डेफिनेशन की फॉर्म में नजर आ रहा है। इसको कंप्लीट होने के लिए डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना है। उस स्टेजेस की समरी मैंने आपको बता दी है कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन, ये इसके स्टेप्स है और उसको हेल्प आउट कर रहा है प्रोपल्जन। ठीक, अब इंशाल्लाह ताला इसको हम यहाँ पे रखते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हर ऑर्गन में होने वाली मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन को देखेंगे किस तरह से। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।